अभी मैंने लास्ट एक स्टोरी देखी थी, बताया भी था मेरे वहाँ के दोस्तों ने। तो एक जापान की स्टोरी है भाई। अभी कभी आपने सुना हो पैसे वाली चुड़ैल? आज तक ये तो देखा है परेशान करने वाली चुड़ैल, रोने वाली चुड़ैल, लेकिन पैसे वाली चुड़ैल की एक कहानी है भाई वहाँ पे। वेल्दी घोस्ट बोलते हैं उसको। बताओ भाई। हाँ, तो भाई जापान में एक मुगेनियम टेम्पल था 800 प्रोविंस में, टोटिला टाइम पीरियड था वो। तो वहाँ पे क्या था कि एक पुजारी था मंदिर का, उसे भाई वहाँ पे ना वो घंटा बनवाना था कि जिससे लोग यहाँ पे वर्शिप कर सकें और वो पूजा कर सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को अप्रोच किया कि आप सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं जो मिरर यूज़ करती हैं, और वहाँ के मिरर के अंदर एक खासियत ये होती थी, आपने कभी देखा भी होगा कि मिरर के साइड में ब्रॉन्ज होता है पूरा। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि अपने अपने मिरर डोनेट कर दो, जिसके पास पुराने हैं, और जो कर सकता है नए तो वो भी कर दो, आप तो नए ले लोगे। इससे हम क्या करेंगे कि मंदिर के बाहर शीशे लगा देंगे और उस ब्रॉन्ज को मेल्ट करके हम वो घंटा बनवा सकेंगे। तो वहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी भाई, मुगेन केन करके वो लेडी थी। उस लेडी ने भी अपना मिरर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद भाई उसने क्या किया, रिग्रेट फील किया बहुत ज़्यादा, कि उसको लगा यार मैंने ये डोनेट क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें वो गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट करने के बाद जब वो रिग्रेट करती रही, तो उनको हमेशा ये होता था कि टेम्पल के बाहर उस टाइम पे वो जो ब्रॉन्ज था वो मेल्ट होने गया हुआ था, और जो मिरर थे वो टेम्पल के बाहर लग गए थे। तो सब में अपने अपने साइन लगा देते हैं शीशे के आगे। तो उन्होंने देने से पहले उसको ऐसा एक परमानेंट मार्क दे दिया जिससे वो पहचान सके कि मेरा मिरर वही है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो मिरर जब जब टेम्पल के बाहर जाती थी तो देखती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने वो क्यों किया, पछतावा होता था उसे बहुत ज़्यादा। तो जापान में भाई एक एक्ट, एक रिलीजियन एक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिलीजियसली कुछ चीज़ डोनेट कर रहे हो दिल से, तो वो आपकी वर्क करेगी, नहीं कर रहे तो नहीं करेगी। तो जब भाई वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेटल मेल्ट हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडी का वो मेल्ट नहीं हुआ ब्रॉन्ज, क्योंकि उसने रिग्रेट किया था, पछतावा किया था, बाद में दिल से नहीं दिया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मंदिर में घंटा नहीं बन पा रहा है, क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कौन है वो लेडी। तो गांव में बड़ा डिस्कशन हुआ, सभी लेडी को मंदिर में बुलाया, वहाँ पे जाके उनसे पूछा गया, पुजारी ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारे मंदिर का घंटा क्यों नहीं बने। क्योंकि लोग ना पुराने टाइम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि उन्होंने पता लगाया, सारी लेडीज़ों ने, कि भाई पता करो किस लेडी ने दिया था। तो बाद में पता चलता है वो केन करके जो लेडी है, उसने वो ब्रॉन्ज अपना दान किया था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने दान किया था तो वही रिग्रेट था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मेल्ट ना होने के कारण उस गांव में सारी लेडीज़ ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया, बहुत डराया, इंसल्ट किया, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शेम फील करने लगी, इंसल्टेड फील करने लग गई। और वो फार्मर फैमिली से थी, उनका हस्बैंड भी फार्मर था। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहती कि ये अब मुझे लगता है मेरा जीवन अब यहाँ पे है ही नहीं रहने लायक। तो वो क्या करती है कि ना भाई पानी में कूद के अपनी जान दे देती है वो लेडी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि भाई उसने कोई चीज़ अपनी ग्रैंड मदर से मिली, उसने डोनेट कर दी, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगता था उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी, जब उसे देना ही नहीं था तो वो देती ना। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो एक लेटर लिख के गई। लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद आप उस मेटल को जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होगा और घंटा बनेगा मंदिर के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस बेल को बजा बजा के तोड़ देगा, मतलब इतनी बड़ी बेल को बजा के तोड़ेगा,
तो वो समझ लेना कि वो मेरी भी पूजा कर रहा होगा। मतलब उसने अपने आप को या तो भगवान मान लिया या शैतान मान लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस बेल को तोड़ेगा भाई कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे ये भी लिखा कि जो भी कुछ मांगोगे, वेल्थ मांगोगे, पैसा मांगोगे, वो आपको मिलेगा। तो वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बेल बन जाती है। बेल बनने के बाद भाई जब वो मंदिर में लगाते हैं तो सबको खबर फैल जाती है कि भाई ये बेल लग गई है, और ऐसा कहा गया है कि वो मुगेन केन केन करके कह के गई है कि जो भी इसे तोड़ेगा अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। भाई उसके बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वो घंटा बजाए जा रहे हैं, किसी से नहीं टूट रहा, लोग लगे पड़े हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ हो गई है, जापान से हर जगह से लोग आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांग लें। तो उसमें क्या था, कई लोग उस टाइम पावर मांगना चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि हम उड़ सकें, कुछ भी कह लो, कि हम ब्लैक मैजिक हमें हमें उसका ज्ञान मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कुछ भी मांग लें। तो भाई वहाँ का पुजारी परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है रात को चुपचाप अपने और पुजारियों के साथ मिलके उस बेल को पानी में डाल के आ जाता है। तो इससे पहले ना एक वर्ड है नजरारू, एक नजरारू वर्ड है। इसका मतलब होता है एक डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब नजरारू वर्ड का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, बट उसका मतलब ये जापान के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे उसको डिजायर्ड इफेक्ट के वे में देखा जाता है। डिजायर्ड इफेक्ट भाई ये होगा कि जैसे आप ऑल्टो में बैठे हो, आपने आंख बंद कर रखी है, आप फील कर रहे हो क्या भाई आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, तो वो एक इफेक्ट है। तो वहाँ पे क्या हुआ उसके बाद भाई, वो नजरारू इफेक्ट यूज हुआ उस वेल्दी गोस्ट के लिए। मतलब उनको चुड़ैल मान लिया गया था, क्योंकि देवता की तो उनको उपाधि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं भाई चुड़ैल ही बोलेंगे कि भाई अगर देवता या तो पूरी कर सकते हैं या शैतान कर सकता है। तो वहाँ पे एक कपल था, ओवेबी करके नाम था उसका, कुछ ऐसे करके लेडी का नाम था। तो वो कपल ट्रैवल कर रहा था, तो उसको ना मुगेन केन की ये स्टोरी याद थी, और वहाँ पे आज भी लोग उस बैल को ढूंढ रहे थे कंटिन्यूसली। लेकिन पुजारी ने बताया नहीं, पुजारी ने यही बोला था कि वो चोरी हो गई है। तो उसे वो ढूंढ रहे थे। उसने क्या किया, लेडी ने वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई किया अपने ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटा सा भगोना या तसला ब्रॉन्ज का लिया, उसको आंख बंद करके इमेजिन किया कि ये घंटा है उसका, लेडी का। वो उसे बजा बजा के तोड़ने लग गई होटल के वहाँ पे। जब उसने उसको तोड़ा, उसने इमेजिन किया कि वो मुगेन केन है। तो उसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है भाई, और उनको बहुत सारे पैसे दे के चले जाता है, और कहता है कि आपको ट्रैवल करना है ना, आप ट्रैवल करना चाहते हो ना, ये लो आप पैसा लो। उसके बाद उसने ये स्टोरी शेयर करी, तो लोगों को पता चल गया कि ये वेल्दी घोस्ट जापान में एग्जिस्ट कर रही है, आप इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एक फार्मर था, काफ़ी गरीब था, वहाँ पे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पीरियड पे उसने क्या किया, क्ले की जो चिकनी मिट्टी, जो वहाँ पे मिट्टी थी, उससे एक घंटा बनाया, उसे धूप में सुखाया, और मुगेन केन की एक वो पूरी तस्वीर बनाई, वही नजरारू इफेक्ट अपने ऊपर अप्लाई किया, और उसको बैल बजा बजा के तोड़ दिया। तो उस टाइम पे ज़मीन के अंदर से बताते थे कि एंजल निकली, और उन्होंने उसको बोला कि तेरी फसल चली गई है, ये ले तू अपना ये सोने का घड़ा पकड़ और जा तू ये कर ले। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बैक टू बैक उस लेडी के नाम से ये चीज़ें होती रही, और वो लेडी इतनी जापान में फेमस हो गई कि लोग काला जादू करने के टाइम पे भी उस लेडी को हमेशा अपने साथ में नजरारू इफेक्ट से हमेशा उसको रखते थे। अच्छा, कि भाई तपस्या चल रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी होगा जब वो मुगेन केन वहाँ पे होगी। पूजा तो वो कर रहे हैं, जो भी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वो यूज़ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वो वेल्दी गोस्ट के नाम से फेमस रही हमेशा। पैसे दे दो। पैसे चलो वैसे लोगों का फायदा ही कर रही है एक तरीके से। भाई फ़ायदा तो कर रही है, लेकिन बताया जाता है ऐसी स्टोरियाँ, मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज गूगल पे भी नहीं होती है, और कुछ सोर्सेज से पता चलती है। एक
जापानीज़ बंदा था, वो ट्रांसलेटर था, तो उससे मैंने ये शेयर करी थी स्टोरी। तो उसने मुझे बताया कि हाँ एक्चुअली ऐसा जापान में है, और बताते हैं कि लोग उससे जो भी बोलते हैं, मतलब ये भी बड़ी बात है, ये बात आपको गूगल पे शायद मिले, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, वो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे पढ़ने आया हुआ था, जापान का ही था, उसने मेरे को ये बताया कि भाई ये एक्चुअली में होता है, और वहाँ पे नज़ारू इफेक्ट से लोग एक दूसरे का मर्डर भी करते थे। अरे वो वेल्दी गोस्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी का वो फ़ायदा उठाते थे, उससे जब इमेजिन करते थे और बोलते थे कि मुगेन गेम जाके उसका मर्डर हो जाए, तो उसका मर्डर भी होता था। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट कोई भी काम कर लेता था इसके साथ, मतलब कोई अगर सोच रहा है बैठ के? हाँ भाई, मतलब हाँ ये है एक आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है ना, कि उसमें ये डिजायर्ड इफेक्ट अप्लाई कैसे होता है कि कोई भी आप चीज़ शिद्दत से पाओ तो उसे कायनात मिलाने की यूनिवर्स पूरी हेल्प करता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर आप वो शिद्दत से कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद कई लोगों को भाई पकड़ा भी गया, जैसे लोग रात रात को नजरारू इफेक्ट करते थे या कुछ करते थे, किसी को इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसे जेल पहुंचा देते थे भाई। कि भाई, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। अब आप उसे कहो पैसे वाली चुड़ैल कह लो या मर्डर करने वाली चुड़ैल कह लो, लेकिन बड़ी वो फेमस हुई वेल्दी घोस्ट नाम से। आज भी है उसका, कहते हैं भाई लोग आज भी मतलब करते हैं, जैसे अब वो आप कह लो एक हिडन चीज़ हो गई है, लेकिन कईयों को सिर्फ इतना पता है कि उसने आज तक पैसा ही दिया है, लेकिन उसकी सेकंड वो भी चीज़ है। जैसे इल्यूमिनाटी की हम बात कर लेते हैं तो कहते हैं उसकी एक एजेंसीज है, ये है वो है, तो लोग बताते हैं वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई करते हैं आज भी। तो क्या हुआ था आपकी वाइफ के साथ, थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ, और कोटा में कौन से एरिया में थे आप? नहीं, कोटा का नहीं है, ये हमारा जयपुर का इंसिडेंट है। एक्चुअली मैं पलावड़ा जयपुर के अंदर हूँ, तो हम लोग साथ में एक स्कूल में था, मेरी लव मैरिज है तो तभी हमारी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पर। तो ये बात है आई थिंक 2008 के आसपास की, 7-8 के आसपास की बात है। उस टाइम मैं कॉलेज में ही था, तो होली का टाइम जो था ना, वो तो होली का टाइम था उस टाइम पर। तो मेरे जो दो मतलब जो ब्रदर इन लॉ है, छोटा वाला जो है, तो वो उस टाइम बहुत छोटा था वो, तो कुछ नाराज़ होकर उससे शाम के करीबन 7 बज रहे थे, तो ऐसे घर से भाग गया। तो उसको ऐसे पकड़ के लाने के लिए कि वापस आ जा, वापस आ, तो गई, तो वहाँ पे एक चौराहा था, तो वहाँ से गई, वापस आई, और 15-20 मिनट के बाद उसको पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो उस दिन से उसके पैरों में दर्द शुरू हुआ, तो वो दर्द बहुत तेज़ होने लगा उसको, और विदिन 2-3 डेज़ उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मतलब पैर पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। आप सोचो, आप कल तो आप अच्छे खासे चल रहे थे, 2 दिन बाद आपका उठ भी नहीं पा रहे हो, आप उठते ही गिर जाओगे आप। तो डॉक्टर के पास गए, MRIs हुई, कोई नॉर्मल कुछ भी नहीं है, पर पैरों में जान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग इसे मानते नहीं थे, तो उन लोगों ने ये सब भी ट्राई किया, उनके गांव से पता किया, तो गांव में जो आप बोलते हैं ना देवता आते हैं किसी के अंदर, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा दिया है। फिर वो एक अलवर में एक बाबा थे, उनके पास गए, तो इस तरह चलता रहा उनका प्रोसेस। अच्छा, हमारी उस टाइम पे इतनी बात होती नहीं थी, तो मुझे तो किसी थर्ड पार्टी से पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर वो वहाँ गए, अलवर में उन्होंने इलाज करवाया 3-4 महीने, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, बट फिर भी ऐसा नहीं था कि आप घूम फिर सकते हो। एक तरह से आप ये मान लो कि हाफ बेड रिडन हो आप। तो फिर मैंने देखा कि चल रहा है, अभी चल रहा है, इलाज चल रहा है, पर कुछ इलाज से कुछ हुआ नहीं। तो मेरा एक दोस्त है सैंडी, अच्छा शायद आप लोगों को पता नहीं है, बट मेरा एक डांस ग्रुप हुआ करता था जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब। तो मैं थोड़ा ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। तो हम लोग का एक डांस ग्रुप था, तो मैं ऐसे डांस प्रैक्टिस पे गया हुआ था, तो मैं थोड़ा परेशान सा था। तो उसने बोला क्या हुआ भाई तेरे को? तो मैंने बोला यार ऐसे ऐसे बात हो गई। तो एक काम कर, तो मेरे साथ चल, मेरे एक भैया हैं, शंकर भैया नाम उनका, और वो इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। अब उस टाइम पे अपने को लगता है चलो कुछ भी करके करते हैं, तो मैं गया उनके पास। तो शंकर भैया शाम को मिले। शंकर भैया पहले देखते मुझसे और कुछ नहीं पूछते हैं, मुझसे बोलते कि तू उससे शादी करना चाहता है। मैंने बोला ये बात कहाँ से आ गई? बात ये है कि वो बीमार है, उसके इलाज करना। बोला वो सब मैं देख लूँगा, पहले तो मेरी बात का जवाब दे। तो मैं बोला हाँ। तो बोलता ठीक है, तेरी शादी हो जाएगी। तो मैंने बोला अब इसको साइड में करो, टॉपिक को, अपन मेन बात कर। अब पैर ठीक करो। हाँ। अच्छा, मेरे दोस्त ने कहा था कि तू उनके पास खाली हाथ मत जाना। मैंने बोला क्या लेकर जाऊँ? बोले पौवा लेकर जाना। तो मैं उनके लिए बॉटल लेकर गया था एक बढ़िया सी, उनके जो पीते थे वो ब्रांड उसका, तो उनको मैंने दी, तो वैसे ही खुश हो गए। तो वो उनके ये पता नहीं, एक तो माता जी के साधक थे और ऐसे नहीं पीते थे नॉर्मल में, बट जब उनके अंदर कुछ आता था ना तब अभी तो मस्त। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है तो चल मेरे को लेके कल, मैं देखता हूँ क्या है। तो मेरी मम्मी से बात होती थी, इनकी मम्मी से बहुत, तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो अब उस टाइम उनको भी था कि कैसे कैसे बच्चे का इलाज हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो हम लोग सुबह गए 12 बजे, शंकर भैया बैठे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने बोला कि
कल से इसका इलाज शुरू करेंगे। तो मैंने बोला इलाज क्या करेंगे? बोलो मैं तेरे को बता दूंगा। अच्छा, उनका ये था कि उनको ये पता था, तो उन्होंने बोला कि क्या होता है उस टाइम पे किसी को संभालने वाला चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये संभालेगा, अच्छा, मेरे साथ ये आएगा जब भी मैं आऊँगा यहाँ पर। तो वो ऐसा एंट्री करवा दी उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। अब हमने बचपन में देखा, मेरे पड़ोस में भी लोगों में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया सा था, वहाँ पे से देखा हुआ है मैंने, तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने देखा हुआ लोग। तो हम गए नेक्स्ट डे, उन्होंने ऐसे पूरा सेटअप बनाया अपना, 2 ईंटें लगाई, उसके ऊपर गेहूं के दाने, फिर उसके ऊपर दीपक लगाया। अपने साथ वो अपना एक वो चिमटा सा था वो लेकर आए थे, कुछ सामान था उनको। वो यहाँ पे बैठ गए, उन्होंने दीपक जलाया, आँख बंद करी, जैसे लोगों का मेडिटेशन का तो उनका एक तरीका था। 2-3 मिनट के बाद ऐसे घूमना शुरू हुआ ऐसे, और फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती जाए। अब मैं जस्ट उनके सामने मैं बैठा हुआ, अब मैंने देखा है पर मैंने कभी किसी को हैंडल नहीं किया, मुझे भी डर लगे। इधर जितने भी लोग थे सब पार, सारे घर वाले 1-1 फीट पीछे हो गए, और वो आगे बैठी हुई है, उसको भी डर लग रहा। बट अब वो घूमते ही वो बोलते हैं दे, हम बोले क्या दूँ? तो बोले दे। तो उन्होंने वहाँ पे बॉटल पड़ी थी, उसकी तरफ इशारा किया, तो उनके पास प्याला रखा हुआ, तो उस प्याले में वो पूरी बॉटल जो पौवा होता है खाली किया उन्होंने, एक सिप में पूरा। अरे तेरी पूरा वो भी वो जो देसी टाइप वाला होता है ना जो। फिर दूसरा डाला, उसके बाद वो खड़े हुए, ऐसे चिमटा उठाया उन्होंने, एक पैर से लंगड़े पैर से पूरे घर का चक्कर लगाना, जो चिमटा मारते जाएं वो आगे आ गए, मैं उनके पीछे पीछे। हम पूरे हर एक कमरे, हर एक कोने का चक्कर लगा गया है घर में, और फिर वापस वहीं आके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बोल कुछ नहीं रहे। अच्छा, ऐसे जब मोमेंट होता है ना, जब आपने किसी को अगर देखा हो, तो पूरी तरह से वो हिल रही थी उनकी बॉडी। अच्छा, इतनी देर में मैं भी नॉर्मल लगता है, ठीक है सही है। उसमें आके बैठे, उन्होंने ऐसे पैर आगे करवाया उसके। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, ताकि आप लोगों को चीज़ और समझ में आए। अगर मैं आपको 10 ऑल पिन्स दूँ आपके मुंह में रखने के लिए, तो क्या मुझसे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। अगर आपके मुंह में 10 ऑल पिन हो, अगर कोई ट्रिक है, कोई 10-15 ऑल पिन है, तो ऐसा हो सकता है कि आप मुंह खोलो और दिखे भी ना? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो भाई, दिखेगा तो है ही, और इनफैक्ट लेना ही मुश्किल है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो। उन्होंने पैर से सीधे करवाए, पैर पे मुंह लगाया, और जैसे अपन सक करते हैं ना, ऐसे उन्होंने यूँ सक करते, और एक प्याली रखी थी, उसमें 10-15 ऑल पिन थूक देते। अरे तेरी फिर वापस मुंह लगाया, फिर खींचा, फिर तो ऐसे वो कटोरी थी छोटी सी, उसमें करीबन 40-50 ऑल पिन उन्होंने इकट्ठा कर दी। ऑल पिन मतलब वो जो छोटी सी ऑल पिन आती है, जो शर्ट्स को टक करती है, कई बार उनमें आती है वो। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ देखा था। हम आज भी इस बात पे डिबेट करते हैं। तो एक्चुअली हमारी शादी वैसे हो नहीं सकती थी, वो भी एक बहुत लंबी कहानी अलग सी। तो पॉइंट इज़ कि मेरे साले आज भी मुझसे बोलते हैं कि ये तो आपकी ट्रिक थी, ये तो आपका पूरा जाल था बनाया हुआ। मेरी बहन को फंसाने के। नहीं, बहन तो फंसी हुई थी ना, बाकी सबको भी तैयार करना शादी के लिए, ताकि हम सब मान जाएं। लेकिन ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरी आंखों के सामने। और ये उन्होंने एक दिन किया, फिर ऐसे लगातार 3-4 दिन किया, मतलब हफ्ते में 3 बार उन्होंने किया। अच्छा, जिस दिन के उस दिन से उसके पैरों में आराम आना शुरू हो गया, और विदिन 10 डेज़ वो खड़ी होकर चलने लग गई वापस। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक काला जादू है, तो राजस्थानी में उसको मूठ बोलते हैं। इट्स वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक, मतलब किसी को मारने के लिए छोड़ा जाता है उसको। तो वो छोड़ा किसी और पे गया था, इनके फैमिली मेम्बर की मदर पे छोड़ा गया था एक्चुअली बेसिकली, पर वो रास्ते में वो आ गई लपेट में। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि ये भी छोड़ा बताया। किसी और पे गया, और पर्टिकुलरली मॉम पे छोड़ा गया, ये भी। बिल्कुल। अब इसमें ये नहीं बताते कभी भी किसने छोड़ा है, हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देंगे। उन्हें तो पता लग जाता है। उनको सब पता, मतलब उनको पता लग जाता है, उनके पास तो ऐसी सिद्धियाँ होती है तो उनको पता लग जाता है। बट वो इनके कुछ रूल्स होते हैं कि वो नहीं बताते हैं। बहुत रेयर केस में, एक्सट्रीम केस में वो बताते हैं। वो आपस में अपने आप से कम्युनिकेट कर लेते हैं, पैक्ट होता है इनका आपस में। तो उन्होंने लास्ट में उससे कहा कि अभी एक काम और बाकी है। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि 2 काम अपने को करने, एक तो मैं कुछ तेरे को थाली दूंगा, तो अपना एक चौराहा है, उस चौराहे पे रख के आना, और रखने के बाद घूम के मत देखना उधर। तो बोला ठीक है कर दूंगा। तो उन्होंने एक थाली सजाई, उसमें खीर, पूड़ी, पुए, बहुत सारी चीज़ें मिठाई विठाई मिला के उन्होंने कुछ करके मेरे को दिया। बोले चुपचाप जा चौराहे पे रखना, और गलती से भी घूमना मत। अब आपको ये बोल देना घूमना मत, तो इच्छा वो तो दी घूमने की आपकी। सही कह रहे हो। चुल उड़ जाती जाती कि भाई देखूं। हाँ, मन आप करेगा एक बार तो घूमे, तो चक्कर गया है। पर मैंने खैर उसको फॉलो किया, तो मैंने रख के आ गया चुपचाप, उसका गया। फिर उन्होंने दूसरा काम दिया मुझे कि तेरे को एक काला मुर्गा ढूंढ के लाना है। मैं बोला उसका क्या करोगे? बोलो उसको मैं कब्रिस्तान में जाके उसकी बलि देकर आऊँगा। तो फिर मैंने ढूंढा, सर्च कर करा के वो मुर्गा मैं लेकर आया। फिर उन्होंने कहा, फिर वो कब्रिस्तान में गए, हम दोनों गए थे। फिर उन्होंने कर कुरा के आए, मैं तो बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं गया।
फिर वो करके आए। उसके बाद उसको कभी दोबारा उस पैर में वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी शादी हो गई थी 2012 में। लेकिन शादी के बाद, शादी के पहले भी और बाद भी, जब भी होली का टाइम आता था, शी यूज टू क्राई। बैठे बैठे अपन दोनों बात कर रहे हैं ना, आप रोने लग जाओगे। मेरे को अच्छे से इंसिडेंट याद है, हम लोग बाहर ऐसे घूम के आए थे, 11:30 बज रहे रात को, अचानक से रोना शुरू। मैं बोला क्या हो गया? बस रो रही है, कुछ नहीं बोल रही, रो रही। मैंने उसको संभाला। फिर पता नहीं उस दिन कोई अंदर से मेरे आवाज़ आई कि अब नहीं होना चाहिए दोबारा, ऐसा कुछ ऑर्डर सा गया था। उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो वो मेरा ऑरा जो है शायद उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहती है। अब भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसी अगर कोई जगह है तो पहले वो तो जाती नहीं, उसको पता है। तो जैसे अभी हम कहीं जाने वाले थे, मैं तो नाम भी भूल गया जगह, तो उसने साफ हाँ, हम अभी महाराष्ट्र गए थे, तो मैंने ताज चलते हैं, जो मुंबई वाला ताज जहाँ पे अटैक हुआ। तो नहीं, वहाँ तो कसाब ने बहुत सारे लोगों को मारा, तो मैं जाऊँगी, मुझे कोई ना कोई दिख ही जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे हम कुंभलगढ़ गए थे, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो कुंभलगढ़ हम गए हुए थे, तो रात को करीबन 12:30-1 बजे के साथ बैठे हुए थे हम लोग, बच्चे हमारे अंदर सो रहे थे। तो बेटी छोटी थी उस टाइम मेरी, दूसरी वाली जो थी वो शायद 7-8 महीने की थी। तो अंदर थे हम लोग, बाहर पूल साइड बैठे हुए थे। तो वो बहुत अनईजी सा फील कर रही थी। तो मैं बोला मैं अगर बच्चों को देख के आता हूँ मैं, तो मैं बस मतलब 1 मिनट के लिए अंदर गया हूँ। तो जैसे मैं वापस आया ना, तो उसने मुझे बताया, वो तो मैंने भी देखा था वापस आने, तो उसने बताया कि जैसे तुम अंदर गए, वो पूल से ना एक बॉल ऐसे घूमती हुई मेरी तरफ आ रही थी, और जैसे तुम वापस आए बॉल यूँ की चली गई वापस, मतलब डायगनली भाग गई वापस से, यूँ आते आते यूँ घूम गई। फिर बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि नहीं मैं नहीं बैठे, अंदर चलते हैं। ठीक है अंदर चलते हैं। तो हमारे रूम की एक विंडो थी, उससे उधर पूल साइड दिखता था और बाकी पूरा घाटी सी थी। तो वहाँ भी बैठे तो बोल रही कि यहाँ भी नहीं बैठते। मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ नहीं बैठते। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। सुबह हमारी बात हुई गाड़ी में आते, तो मेरे को बता रही कि उस खिड़की पे मुझे ऐसे लोग चिपके हुए दिख रहे थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने उसको फिर बताया कि अपना जो रूम था उसके जस्ट सामने एक बरगद का पेड़ था। बोलती हाँ, उसके पीछे एक शमशान घाट भी था। वो उसको नहीं पता था, वो मैंने उसे बताया। तो मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया था, बट मुझे मतलब मेरे को नहीं ऐसा कुछ कभी फील होता है, वो लगता है वो है, बट उसको बहुत तेज़ फील होता है। तो ये कई लोगों के पास ये, इनको आप साइकिक पावर्स बोल लो या उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो जैसे आप हो, मैं हूँ, हो सकता है मैं लाइफ टाइम देखना चाहे तो भी कुछ नहीं दिखेगा हमें। बैड स्पिरिट या बैड एनर्जी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है या उनकी फ्रीक्वेंसी हमसे हाई होती है? मैं आपके आपको मायनों में बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एफएम के वो देखे हैं, 91 से शुरू होगा, 91, 91.1। अब आप तो 91.1 पे हो, आप 91.01 पे जाओ, आप 91.001 पे जाओ। सो मतलब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, 91 से ऊपर भी है, 91 से नीचे भी है। अब आपको गाना कब सुनाई देगा? 91.1 पे, या फिर 92.7 पे, या फिर 94.3 पे। तो किसका वो जो है फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, दैट इज़ द पॉइंट। और वो कब, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ पे चैनल पे कई घोस्ट इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो कई जगह गए उनको कुछ नहीं दिखा, लेकिन कई जगह गए उनको फील हुआ। तो वो एनवायरनमेंट, वो टाइम, वो सब कुछ सेटअप होता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको, आप एक हॉन्टेड लोकेशन आपको होता है यहाँ हॉन्टेड है और आप गए और आपको दिख जाएगा, कभी नहीं होता। और मैंने मतलब बहुत कुछ, मेरा मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो साधना वगैरह करते हैं, मेरी उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो वैसा कहते हैं कि मतलब जो स्पिरिट्स होते हैं वो शेप नहीं होता, मतलब आप इस पूरी दुनिया के स्पिरिट्स को एक सुई की नोक पे रख सकते हो, वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मतलब द नॉलेज आई हैव गेन फ्रॉम देम, मुझे नहीं पता, मैं इसको बोलने लायक भी नहीं, मेरे को तो इतना है नहीं, और मैं इसको तो वो करता नहीं। बट ये क्या होता है ना, हमारा दिमाग क्रिएट करता है सब कुछ। जैसे मैं आपके बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप ये कब देख पा रहे हो, कुछ भी देख पा रहे हो, क्यों? इसको ये तो सिर्फ मीडियम है, क्रिएट कौन कर रहा है ये? तो कई बार जब लोगों को चीज़ें दिखती है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी वो उनको दिखाती है जो दिखाना चाहती है। सो दिस इज हाउ दे सी। ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी कि आप गए और कुछ उड़ता हुआ आया और आप पजेस्ड हो गए। मैनिफेस्टेशन होता है, धीरे 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 एनर्जी ड्रॉ होती है, फ्रीक्वेंसीज मैच होती है, तब जाके रियलाइजेशन शुरू होता है। तो आपने देखा होगा, आप किसी कई कहानियाँ सुनी होगी आपने कि कभी हॉन्टेड घर में गया, शुरुआत में कुछ नहीं था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने गुजरे, उसके बाद उनको धीरे धीरे चीज़ें बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है। तो अगर आप टाइम से निकल जाओ तो कुछ नहीं होता। वहाँ पर अगर कोई ऐसी डेमोनिक या फिर प्रताड़ित एंटिटीज़ हैं तो वो आपको परेशान कर सकते। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।